हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्त। अब मैं कराऊंगा आप लोगों को एसएससी जीडी मैथ 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 28 अप्रैल में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज के, उस पर आधारित क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर बी की आय 4 है तो इससे 1 अधिक ए की आय हो जाएगी 5। और क्वेश्चन में क्या पूछा, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय कितनी कम है मेरे भाई, ए से 1। ठीक है, तो ए से तुलना करनी अर्थात 5 से तुलना करनी, तो -1/5 का मतलब होता है 20% कम। नेक्स्ट, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। जब भी सेम डाटा दिया जाता है, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, एक फार्मूला होता है -a²। ए मान लो, बी मान लो, आपकी इच्छा है, बटे में 100। ये जो भी आंसर होगा डायरेक्ट परसेंटेज में होगा, वो भी कमी में। ठीक है भाई, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो 20 वर्ग 400, 400 बटा 100 कितना आ जाएगा, 4% की कमी। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 190 अंक मिले और वह 26 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। दोस्त, 36% में बच्चा पास होता है, उसको 190 मिले और 26 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं ये 26 अंक भी इसी को दे देता तो ये क्या हो जाता, पास। तो 190 और 26 कितने होते हैं, 216। अब ये 216 नंबर पर पास हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने नंबर पर पास होता है, 36% पे। और 100% की वैल्यू हमसे पूछी, अधिकतम अंक। ठीक है भाई, 36 छीका 216 और 6 की 100 में मल्टीप्लाई करेगा तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। कितनी है, 8000। यदि पुरुष की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8720 हो जाती है। कस्बे में पुरुष की संख्या क्या है। दोस्त, 8000 से 8720 होगी। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, 720। जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, 720। यहाँ 10% पुरुष है, यहाँ 8% महिला है। ठीक है, तो कितने परसेंट पुरुष अधिक है, 2% पुरुष अधिक है। 8% तो दोनों तरफ है, तो 8000 का 8% कितना होता है, 8 8 64 640 होता है। तो पुरुष कितने अधिक है, 720 में से 640 घटा दो, 12 में 4 गए 8। पुरुष मेरे भाई 80 अधिक है, किसके बराबर, 2% के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 से मल्टीप्लाई कर दी 2 में, 50 दूनी 100 और इसकी भी 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 8 40। तो 4000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की जाती है तो उसके पुराने मूल्य को बहाल करने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है, 1/4। कटौती करने के बाद कितना बचा, 3। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर 1 की कटौती कर दी, पहले 4 थी, अब कितनी बची, 3। अब मूल्य क्या करना, बहाल करना मेरे भाई, तो रिवर्स रेशो में चेंज करना पड़ेगा, 3:4। तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे, 3 पे, और गुना में 100%। और 100/3 का मतलब आप लोगों को मालूम है कितना होता है, 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराए परसेंटेज के। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं जितने भी टॉपिक मैथ के बचे हुए हैं उन पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से अच्छे हैं, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।